हेलो गाइस, स्वागत है आपका एलिगेशन मिक्सचर की फोर्थ वीडियो में। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक वेसल में 20 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिला के 30 लीटर का मिक्सचर रखा गया है और आपको उसमें से बोला जाता है कि 6 लीटर उस मिक्सचर में से निकालिए आप। ठीक है, उस मिक्सचर में से 6 लीटर आप निकालते हैं तो आप क्या बता सकते हैं उसमें कितना पानी निकल के आएगा, कितना दूध निकल के आएगा, या सिर्फ पानी निकाल के आएगा या सिर्फ दूध निकल के आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ पानी और दूध तो निकल के नहीं आएगा, उसमें क्या निकल के आएगा? पानी और दूध का मिक्सचर ही निकल के आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना पानी निकल के आएगा, कितना मिक्सचर निकल के आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं। कितना पानी निकल के आएगा, कितना दूध निकल के आएगा। तो आप अगर समझे, वाटर है ये कितना है, 10 लीटर है, और मिल्क कितना है, ये है 20 लीटर। ठीक है, तो मिक्सचर कितना लीटर, 30 लीटर का वो मिक्सचर है। ठीक है, 30 लीटर का मिक्सचर है। ओके, अब इसमें आपको समझने वाली बात है कि रेशियो क्या है, पानी का और दूध का रेशियो क्या है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 20 लीटर है, तो अगर मैं बात करूं मिल्क का वाटर के साथ रेशियो कितना है, मिल्क कितना है 20 है, वाटर कितना 10 है। तो आप कह सकते हैं कि 2:1 का रेशियो है, उसमें जो मिक्सचर है उसमें 2:1 का रेशियो का है मिल्क का और वाटर का। क्या हुआ इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको समझाया था। इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि अगर टोटल 3 लीटर है, 2 + 1, अगर टोटल 3 लीटर है तो उसमें 2 लीटर मिल्क है और उसमें 1 लीटर वाटर है। यानी कि 2:1 रेशियो का मतलब हुआ अगर टोटल मिक्सचर 3 लीटर है, 2 लीटर उसमें मिल्क है और 1 लीटर क्या है, उसमें वाटर है। ये समझना है आपको। और जब भी आप मिक्सचर में से कुछ पोर्शन आप उसका निकालते हैं, जैसे 30 लीटर में से 6 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो आपको क्या होता है, जब भी आप निकालते हैं तो उसमें जो निकालते हैं उसमें भी रेशियो सेम यही होता है। जो टोटल रेशियो होता है वही रेशियो उसमें भी होता है जिसमें से आप जब आप निकालते हैं तो अगर आप 6 लीटर उसमें से निकाल रहे हैं तो उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो वही होगा जो इनिशियल में था, यानी कि 2:1 का था। तो जब 6 लीटर निकाल रहे हैं उस 6 लीटर में भी 2:1 का ही रेशियो होगा। तो अगर आप 6 लीटर निकाले हैं तो अब आप कितना मिल्क निकाले हैं, कितना वाटर निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल अगर आप 6 लीटर निकाल रहे हैं तो 6 लीटर में इसमें क्या है, वाटर और मिल्क दोनों मिक्स है। ठीक है, लेकिन किस रेशियो में मिक्स है, 2:1 रेशियो में मिक्स है। तो यानी कि 2/3 × 6, ये किसका, ये निकल के क्या आएगा, मिल्क का कितना लीटर है उसमें वो निकल के आएगा। तो 3 × 2, 2 2 या 4, यानी कि 4 लीटर मिल्क का है। और वैसे ही अगर आपको वाटर का कैलकुलेट करना है, वाटर कितना लीटर है, तो आप क्या करेंगे, वाटर कितना 1/3 है, तो 1/3 × टोटल कितना लीटर था, 6 लीटर था, 6 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 यानी कि 3 दूनी की 6, तो 2 × 2 तो 2 लीटर। यानी कि जो 6 लीटर हम निकाल रहे हैं उसमें 4 लीटर मिल्क का आएगा और 2 लीटर वाटर का आएगा। ये चीज आपको समझना है कि जब भी एक मिक्सचर में से उसका कुछ पोर्शन हम निकालते हैं तो जो निकालने वाला पोर्शन, जितना पोर्शन हम निकालते हैं उसमें भी वही रेशियो होता है जो इनिशियल में रेशियो था। ये चीजें आपको समझनी जरूरी थी क्योंकि इस वाले पूरे प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब क्विकली हम कुछ एग्जांपल के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में आपसे क्या दिया गया है, एक कंटेनर है जिसमें कि 30 लीटर मिल्क रखा हुआ है। ठीक है, फिर फ्रॉम दिस कंटेनर 3 लीटर ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। फिर उस 30 लीटर में से 3 लीटर मिल्क को निकाला जाता है और फिर उसकी जगह पे 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है। फिर इसी प्रोसेस को कितनी बार किया जाता है, 3 टाइम्स किया जाता है, 3 बार यही किया जाता है। मतलब कि 3 लीटर उसमें से निकाला जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है, फिर 3 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बार निकालने के बाद, पानी डालने के बाद उसमें मिल्क का कितना मिल्क बचा है। इनिशियल कितना था, 30 लीटर था, अब कितना बचा है वो आपके कैलकुलेट करके बताना है। तो क्विकली हम पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिसमें आपको 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। बट आप ट्रेडिशनल मेथड पहले देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो 30 लीटर टोटल मिल्क है और 0 लीटर वाटर है। अगर 30 मिल्क है ये 0 वाटर है इनिशियल में। ओके, फिर इसमें पहली बार में जब क्या किया गया, पहली बार में 3 लीटर मिल्क निकाला गया, तो 3 लीटर मिल्क निकाला गया तो कितना बचा, 27 मिल्क का बचा। और वाटर का कितना हो गया, 3 लीटर, फिर वाटर ऐड किया गया है तो 3 लीटर वाटर का हो गया।
ये फर्स्ट टाइम ऐसा करने के बाद ये वैल्यू आई 27 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर रखा। ओके, अब देखिए अब दूसरी बार में क्या किया गया, अब फिर से 3 लीटर निकाला जा रहा है, लेकिन अब इस बार क्या सिर्फ मिल्क निकलेगा? इस बार सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें अब वाटर भी आ चुका है। तो जब आप निकालेंगे 3 लीटर तो उसमें कुछ पार्ट वाटर भी आएगा और मिल्क का भी आएगा। तो अब आप क्विकली देखते हैं हम कि वाटर का कितना आएगा और मिल्क का कितना आएगा। तो अब सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे, अब रेशियो निकालना है, क्योंकि रेशियो से ही पता चल पाएगा आपको कितना मिल्क आ रहा है कितना वाटर आ रहा है। तो अभी रेशियो कितना है, ये 27:3 का रेशियो है वाटर और मिल्क का, यानी कि अगर 3 से कैंसिल कर दें तो 19, तो 9:1 का रेशियो है मिल्क का और वाटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 10 लीटर है, अगर 10 लीटर टोटल मिक्सचर है तो उसमें 9 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। ये इस बात का मतलब हुआ। अब आपसे क्या जा रहा है, उसमें से 3 लीटर निकाला जा रहा है, तो वो निकलेगा इसी रेशियो के हिसाब से निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 9/10 × 3, ये क्या होगा, ये होगा मिल्क का, मतलब कि मिल्क कितना निकल के आएगा, कितना लीटर ये होगा। तो 9 3 27/10 इक्वल टू 2.7 लीटर। ये कितना आएगा, मिल्क का आएगा। ये जब हम 3 लीटर निकाल रहे हैं ये पहली आइट्रेशन के बाद, तो उसमें से 2.7 लीटर मिल्क निकल के आएगा और वाटर कितना निकल के आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/10 × 3 इक्वल टू 3/10, यानी कि 0.3 लीटर वाटर का निकल के आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि जो 3 लीटर निकालेंगे उसमें 2.7 लीटर मिल्क का होगा और 0.3 लीटर वाटर का भी होगा। आप क्विकली देख भी सकते हैं इनका रेशियो सेम है 9:1, ऐसे कि 2.7 का और 0.3 का पॉइंट हटाएंगे क्योंकि सेम प्लेस पे हैं, तो कितना हुआ 27:3 हुआ, यानी कि 9:1 हुआ। तो सेम वही रेशियो आ रहा है जो हमारा इनिशियल मिक्सचर का रेशियो था 2.7 और 0.3। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आपको मिल्क में से 2.7 माइनस करना है, तो यहाँ से 2.7 माइनस करेंगे, यहाँ 0.0 लगा देता हूँ, और वाटर में से कितना माइनस करना है, 0.3 माइनस करना है, तो यहाँ से 0.3 माइनस करना है, यहाँ भी 0 लगा देते हैं, माइनस करके लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, 2 आएगा, और ये इधर कितना आएगा, इधर 3 में से करेंगे तो 2.7 आएगा। ये आपको समझना आप क्या हुआ यहाँ पे। अब कितना बचा, अब दूसरी ये सेकंड आइट्रेशन हो चुकी है, सेकंड आइट्रेशन के बाद मिल्क का कितना बच रहा है 24.3 लीटर बच रहा है, और उसमें वाटर 2.7 है, लेकिन अभी इसमें वाटर फिर क्या करना है 3 लीटर ऐड भी करना है, तो हम +3 कर देते हैं, तो वाटर का कितना हो जाएगा 5.7 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो सेकंड आइट्रेशन के बाद कितनी होगी 24.3 लीटर मिल्क है उसमें और 5.7 लीटर वाटर है। तो 2 आइट्रेशन हो चुकी है आपकी, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 बार किया गया ऐसा। तो अब थर्ड आइट्रेशन करते हैं और देखते हैं कि मिल्क का कितना बचेगा थर्ड आइट्रेशन के बाद। तो अब कितना लीटर हो चुका है मिल्क और वाटर का, 24.3 मिल्क का हो चुका है और 5.7 वाटर का हो चुका है, यानी कि रेशियो के हिसाब से अगर देख लें तो 24.3:5.7 ये रेशियो बना है। अब आपको क्या करना है, आप 3 लीटर आप फिर से निकाल रहे हैं, तो अब फिर 3 लीटर निकालेंगे तो उसमें फिर कितना मिल्क आएगा, कितना आएगा 24.3 अपॉन टोटल ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 10 जा 30, 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2.43 लीटर ये मिल्क आएगा। तो अगला आप थर्ड जब आइट्रेशन करेंगे तो उसमें कितना 2.43 लीटर मिल्क का निकल के आएगा, वाटर का कितना निकल के आएगा 5.7 अपॉन 30 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 से 10 गया तो 0.57 लीटर ये किसका निकल के आ जाएगा, वाटर का निकल के आ जाएगा। ये कितना निकल के आएगा, मिल्क का निकल के आएगा। अब अगेन क्या करते हैं, इस वाले को हम माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना 24.3 में से माइनस करेंगे 2.43 और यहाँ से कितना 5.7 में से माइनस करेंगे 0.57 ये माइनस करेंगे। ये थर्ड आइट्रेशन के बाद ये वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी, यहाँ अगर 0 लगा दें तो 10 में से 3 गया 7, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 0 गया तो 2, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 21.87 यानी कि 21.87 लीटर मिल्क का होगा 3 आइट्रेशन के बाद। आपको मिल्क का ही पूछा गया था तो वाटर का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर आपसे पूछा नहीं गया है। क्या पूछा गया था कि 3 आइट्रेशन के बाद उसमें कितना मिल्क होगा, तो आपका क्विकली आंसर आ चुका है 21.87 होगा। तो ये काफी लेंदी देखो प्रोसेस हो गया है, ऐसे करेंगे आपको एग्जाम में
टाइम भी चला जाएगा और मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसे करने के लिए, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले से ये कितना क्विकली हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये फार्मूला है, एक क्विकली फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला ये है कि फाइनल मिक्सचर हमको जो चाहिए, जैसे इस केस में मिल्क का चाहिए, तो फाइनल मिक्सचर मिल्क का, इनिशियल मिक्सचर मिल्क का कितना था 1 माइनस रिप्लेस्ड अमाउंट, यानी कि हर बार में कितना रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 लीटर रिप्लेस किया जा रहा है, तो यहाँ 3 लीटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट यानी कि इनिशियल में कितना लीटर टोटल था वो लिखेंगे। और टोटल ये एन जो होता है, एन क्या होता है, कितनी बार ये प्रोसेस किया गया, वहां एन की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। हमें उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है जो अभी हमने किया है। तो क्विकली हम सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं हमारा क्या आंसर सही आ रहा है इससे। तो फाइनल मिक्सचर हमें पता करना है मिल्क का, तो फाइनल मिक्सचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू, फाइनल मिक्सचर ये किसका है, मिल्क का है, मिल्क का इक्वल टू इनिशियल कितना था मिल्क का, तो इनिशियल में था 30 लीटर, तो 30 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है 1 माइनस और रिप्लेस्ड अमाउंट, यानी कितना रिप्लेस कर रहे हैं हर बार 3 लीटर कर रहे हैं, तो 3 लिखेंगे और टोटल कितना था 30 था। ये करने के बाद ब्रैकेट बंद करना है और आपको पावर क्या लगानी है, कितनी बार ये किया गया है, ये कितनी बार प्रोसेस किया गया, 3 टाइम्स किया गया है, तो पावर में 3 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे क्विकली, तो ये कितना हो जाएगा 30 बाहर ही रहने देते हैं, तो 3 से ये 10 आ जाएगा यहाँ से, फिर 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 आ जाएगा, जिसकी पावर कितनी आएगी 3 आएगी। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 30 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 ये आ गया। अब अगर इसको हम क्विकली सॉल्व करें तो ये 0 से 0 चला गया, तो ये हो जाएगा 327 इंटू ये 0.9 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें सेम वही आंसर मिल जाएगा 21.87, जो कि हमारा पहले मेथड से भी आया था, बट उस मेथड में बहुत ही लेंथी प्रोसेस थी, तो आप कभी भी वो मेथड फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम में आप हमेशा ऐसे ही फार्मूले के साथ करेंगे। इस फार्मूले का सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, आप कह सकते हैं ये फार्मूला तभी लगाया जा सकता है जब जितना निकाला जा रहा है, जैसे 3 लीटर अगर निकाला गया और 3 लीटर ही उसमें फिर वाटर ऐड किया जा रहा है, अगर उसमें से 4 लीटर निकाला जा रहा है और 3 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। बट आप क्वेश्चन देख लीजिए उठा के, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आप देख लें, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है कि उसमें से 4 लीटर ही निकाला गया है और 3 लीटर आपको फिर उसमें रिप्लेस किया गया है। जब भी आपसे पूछा जाता है तो वो अमाउंट सेम ही होता है, यानी कि अगर 3 लीटर निकाला जा रहा है तो 3 लीटर ही फिर आपको उसमें ऐड करते हैं, तो इसलिए फार्मूला हमेशा वैलिड होता है। इस फार्मूले के साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्विकली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा जा रहा है, एक वेसल है जिसमें कि 30 लीटर वाइन है और 10 लीटर वाटर है, मिक्स करके रखा गया है। उसमें से 4 लीटर मिक्सचर से निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर 4 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया जा रहा है। ऐसा कितनी बार किया गया है, 2 टाइम्स किया गया। एक बार यहाँ पे किया गया, 4 लीटर वाटर निकाला गया, ऐड किया गया, फिर एक बार और किया गया यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 टाइम किया गया ऐसा। फिर उसके बाद फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो पूछा जा रहा है कि वाइन का, जो वाइन बचेगी उसमें, और इनिशियल कितना था 30 लीटर था, यानी कि इससे और जो वाइन लास्ट में बचेगी उससे रेशियो आपका पूछा जा रहा है। तो क्विकली हम इसको फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना तो उससे भी आप कर सकते हैं, आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देख लिया आंसर सेम आता है। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप हमेशा फार्मूला का यूज करेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। तो क्विकली हम देख लेते हैं। तो लास्ट में फाइनल मिक्सचर का, फाइनल में फार्मूले में क्या बचेगा, फाइनल अगर हम बोल दें तो फाइनल में अगर ये हम वाइन की बात कर रहे हैं, फाइनल वाइन कितनी बचेगी, इनिशियल वाइन लिखते हैं यहाँ पे। इनिशियल वाइन कितने होता है, इनिशियल वाइन मैं एक बार लिख देता हूँ क्विकली, इनिशियल लिखते हैं यहाँ पे फार्मूले में, फिर 1 माइनस करते हैं, कितना रिड्यूस किया गया है आपको, कितना रिड्यूस किया जा रहा है वो लिखते हैं, और उसके बाद टोटल कितना था ये लिखते हैं, और इसके बाद पावर n लगाते हैं, यानी कि कितनी बार ऐसा किया गया है। तो क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल में कितना वाइन का था, तो इनिशियल में वाइन था 30 लीटर, यहाँ पे लिख दो आप, और 1 माइनस रिड्यूस कितना लीटर किया जा रहा है, 4 लीटर किया जा रहा है, तो 4 लिख दो आप, और टोटल कितना था 30 था वाइन का प्लस 10 था वाटर का। तो इनिशियल में टोटल मिक्सचर में कितने लीटर थे, 30 प्लस 10 40 लीटर थे, तो यहाँ पे आप 40 लिख देंगे। उसके बाद पावर में n, तो ऐसा कितनी बार किया गया, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो एक बार तो यहाँ पे लिखा है 4 लीटर निकाला है फिर ऐड किया है, तो एक आइट्रेशन ये हो गई आपकी, और फिर इसके बाद कह रहा है ये एक बार और दोहराया गया, यानी कि टोटल 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आप पावर n की जगह पे 2 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 से 10 टाइम में चला जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 30, 10 - 1 यानी कि 9/10 और ये आएगा स्क्वायर में आपका। इसको सॉल्व कर ले अगर तो 30 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो ये 0 से 0 चला गया तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 81 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 81/10 होगा। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्यादातर इस प्रॉब्लम में हो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब रेशियो निकालेगा तो ये कुछ ना कुछ इसमें टर्म और कैंसिल होंगे। तो फाइनल का हमारा ये निकल के आ गया। फाइनल वाइन कितनी बचेगी, उसमें इतने लीटर बचेगी। ओके, अब इसका रेशियो निकालना है किससे, इनिशियल में कितना था, इनिशियल में कितना था 30 लीटर था। तो कैसे लिखेंगे आप 3 इंटू 81/10 और इसका रेशियो निकालना है किससे 30, यानी इनिशियल में 30 था उससे निकालना है। आप देखें क्विकली कैंसिल करते हैं, 3 से ये आ जाएगा 10, तो 10 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आ जाएगा 81/100। तो यही रेशियो आपका निकल के आ गया फाइनल इस्टू इनिशियल का, यानी कि 81/100। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं फार्मूला यूज करके आप कितने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को। आप हमेशा फार्मूला ही यूज करके सॉल्व करें ताकि आप इजीली सॉल्व कर लें और आंसर भी इजीली आ जाता है, लेंथी हो जाता है ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने में। तो आप बस एग्जाम में ये देखें, अगर 4 लीटर निकाल के 4 लीटर ही ऐड किया जा रहा है तो आप आंख बंद करके फार्मूला लगा दें। और अगर कभी ऐसा हो जाए, अभी तक 10 ईयर में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो नहीं ऐसा पूछा गया है कि आपको 4 लीटर निकाल के या 5 लीटर ऐड कर दिया जा रहा है, हमेशा सेम ही किया जाता है। 4 लीटर निकाल के 4 ही ऐड किया जाता है, यानी कि रिप्लेस्ड अमाउंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो आप फार्मूला यूज करेंगे। अगर नहीं यूज करते तो आपको ट्रेडिशनल मेथड भी मैं बता दिया हूँ, तो ट्रेडिशनल मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें क्या है प्रॉब्लम बहुत ही लेंथी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारी हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।